मन की आवाज प्रतिज्ञा। सज्जन सिंह काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उनके घर में दो दो पोते आएंगे और दोनों की किलकारी गूंजेगी, और वो ठकुराइन से कहते हैं कि कहीं हमने दादा दादी बनने में देर तो नहीं की। और तभी ठकुराइन बोल पड़ती हैं कि मुझे लगता है ना कि प्रतिज्ञा प्रेग्नेंट नहीं है। अब ये सुनकर ठाकुर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चप्पल ही चप्पल बरसाने लगते हैं, ठकुराइन को बहुत ज्यादा पीट रहे होते हैं। उधर सब लोग अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी प्रतिज्ञा की नींद खुलती है और वो कृष्णा को जगाने लगती है। कहती है कि चलिए देखिए बाबूजी अम्मा जी को मार रहे हैं। तो कृष्णा कहता है कि अरे वो पति पत्नी का मामला है तो हम क्या करने के लिए जाएंगे, और वैसे भी हमारे बीच में कोई आता है क्या, यहाँ पर कोई किसी के बीच में नहीं जाता, तो मुझे आराम से सोने दो। अब प्रतिज्ञा को बर्दाश्त नहीं होता है अपनी सास की आवाज़ सुनकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती हैं। केसर भी अपने कमरे से खिड़की से सब कुछ देख रही होती है। तभी उसका पति कहता है कि देखा ना बाबूजी कैसे पीटते हैं, ऐसे ही तुझे भी पीटूंगा मैं। जब इधर प्रतिज्ञा को बर्दाश्त नहीं होता है तो भागती हुई जाती है ये सज्जन सिंह के कमरे में और कहती है कि बाबूजी रुक जाइए, बस कीजिए, अब मत मारिए, क्या कर रहे हैं आप। तो सज्जन सिंह कहता है कि बेटा तुम अपने कमरे में चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, ऐसे ही तुम्हें भी पीटने लगेंगे। तो प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं बाबूजी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। तभी सज्जन सिंह कहता है कि बेटा तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए हमने आज छोड़ दिया, वरना ये जूते अब तुम पर ही बरस जाते, लेकिन ये बच्चा हो जाने दो तब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तब हर एक चीज का कसर तुमसे बदला लेकर रहेंगे। और ये कहकर वो वहां से कहते हैं कि तुम इसे लेकर अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर जाओ। तब प्रतिज्ञा अपने सास को लेकर बाहर आती है। तभी सब लोग भी वहां पर आ जाते हैं और प्रतिज्ञा उसके बाद से अपने नौकरानी से कहती है कि जाओ हल्दी वगैरह लेकर आओ इन्हें लगाने के लिए, और खुद जाती है पानी लेकर आती है। अब प्रतिज्ञा पानी देती है अपनी सास को पीने के लिए, तो वो हाथ में लिए रहती हैं और उन्हें प्रतिज्ञा पर ही गुस्सा आ रहा होता है और वो प्रतिज्ञा के फेस पर पानी फेंक देती हैं, जिससे प्रतिज्ञा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहां पर खड़े सब लोग भी कि आखिर इन्हें क्या हो गया। और वो कहती है कि तुम क्या सोच रही हो कि सारे मर्दों को उकसा कर तुम हमें पिटवाओगी और तुम हमारे घर में तांडव करवाओगी, हमें पता है कि तुम हमसे बदला ले रही हो। प्रतिज्ञा को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये किस बारे में बात कर रही है और वो हक्की बक्की रह जाती है। उसके बाद से वो अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अपने कमरे में जाकर रो रही होती है तो कृष्णा उससे कहता है कि हमने कहा था ना कि मत जाओ, अब देखो तुमने भलाई भी की और अम्मा तुम पर ही इल्जाम लगाने लगी। यहाँ पर कोई किसी के बीच में नहीं जाता और देखो हम तो तुमको मारते भी नहीं है, वरना हमारे बीच में भी कोई नहीं आता, जिससे प्रतिज्ञा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो दोस्तों और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।